वेरी गुड मॉर्निंग। फिर से हम लोग अपने पाठ पर आते हैं। आज है 27 यानी कि मंगलवार, ठीक है। और इसी पाठ को हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़ क्या रहे थे? संचयन ना। संचयन में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हरिहर काका। क्या पढ़ रहे थे बेटा? हरिहर काका। किसकी रचना है? मिथिलेश्वर की। मिथिलेश्वर की ये रचना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हरिहर काका। देखो कल हम लोगों ने हरिहर काका के बारे में बात की थी कि लेखक और हरिहर काका और मिथिलेश्वर माने जो लेखक हैं एक अच्छे मित्र रहते हैं। फिर स्थिति कुछ ऐसी बन पड़ती है कि हरिहर काका मिथिलेश्वर से बात करना भी उचित नहीं समझते हैं, थोड़ा सा दुखी हैं। किस लिए दुखी हैं? फिर ठाकुर बारी की बात हुई थी, ठाकुर बारी की शुरुआत कैसे हुई थी। एक साधु संत आके रहने लगे, फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, गांव की आबादी बढ़ती गई, ठाकुर बारी का विकास होता गया। फिर ठाकुर बारी का काम क्या था, इन सब चीज़ों को समझाते समझाते अंत में ये हुआ कि ठाकुर बारी के प्रति लोगों के मन में कितनी आस्था हो गई, कितना लोगों के मन में ठाकुर बारी के प्रति कितना श्रद्धा उत्पन्न हो गया कि वो हर काम जो है ठाकुर बारी के नाम से करने लगे। दीपावली का पहला दीप ठाकुर बारी के नाम से जलने लगा। सब कुछ जितना भी था, खेतों में पैदा हुए अन्न का एक भाग जो है ठाकुर बारी के नाम से निकलने लगा, सब कुछ। और लोग यहाँ तक कि अपने मन को शांत रखने के लिए, अपने मन की या अपने आत्मा को पवित्र रखने के लिए ठाकुर बारी में जाना उचित समझने लगे। यहाँ तक की चर्चा कल हो गई थी, ठीक। उसके आगे हम देखते हैं। आगे वाले पैराग्राफ में अगर देखो तो कहते हैं कि परिस्थितिवश इधर हरिहर काका ने ठाकुर बारी में जाना बंद कर दिया है। पहले वह अक्सर ही ठाकुर बारी में आते थे। मन बहलाने के लिए कभी कभी भी मैं भी ठाकुर बारी में जाता हूँ, लेकिन वहाँ के साधु संतों ने मुझे फूटी आंखों नहीं सुहाती। काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जन हलवा पूड़ी खाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बात बनाना आता है। आगे लेखक कहते हैं कि अब कुछ परिस्थितियां, पहले देखो हरिहर काका भी जाते थे कहाँ? ठाकुर बारी। हरिहर काका भी कहाँ जाते थे? ठाकुर बारी जाते थे। लेकिन लेखक कहते हैं कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई कि हरिहर काका भी ठाकुर बारी जाना बंद कर दिए। और कहते हैं कि पहले वह अक्सर जाते थे लेकिन अब नहीं जाते, ठीक। और मन बहलाने के लिए कभी कभी लेखक भी चले जाते थे, मिथिलेश्वर जो है ये भी चले जाते थे, लेकिन अब ये नहीं जाते। अब इनको लगता है कि वहाँ ठाकुर बारी में ढोंग हो रहा है। देखिए अब कहानी खुलने लगी है। ठाकुर बारी में अब क्या हो रहा है? अब ढोंग रह गया है। कहते कि वहाँ के जो साधु संत हैं वो अब ढोंग करने लगे हैं। वो क्या करते हैं? वो आराम से पड़े रहते हैं और ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर हलवा पूड़ी खाते रहते हैं, ठीक। आजकल भी देखोगे हो ही रहा है तमाम तरह के जो धर्म स्थल हैं। कहते कि हरिहर काका 4 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफ़ी सयाने हो गए हैं, 2 की शादियां हो गई हैं। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा है। लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है। औलाद के लिए उन्होंने 2-2 शादियां की, लंबे समय तक प्रतीक्षारत रहे, लेकिन बिना बच्चा जने उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गई। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया। वह इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। अब यहाँ से इस वाले पैराग्राफ से हरिहर काका की स्थिति का वर्णन है। हरिहर काका की स्थिति का वर्णन, ठीक। क्या है कि हरिहर काका 4 भाई थे, ठीक। इनका नंबर कौन था? दूसरा नंबर था। ये भाइयों में अपने दूसरे नंबर पे थे। इनकी कोई औलाद नहीं थी। इनकी क्या थी? कोई औलाद नहीं थी, ठीक।
और लोग कहते हैं कि इन्होंने 2-2 शादियां की बच्चों के लिए, लेकिन इनकी दोनों पत्नियों से कोई बच्चा नहीं हुआ और पत्नियां इनकी पहले ही स्वर्ग सिधार गई, यानी स्वर्गवासी हो गई। लेकिन अपने धार्मिक संस्कारों को बचाने के लिए उन्होंने तीसरी शादी नहीं की और भाइयों के परिवार के साथ ये मिलकर रहने लगे। और क्योंकि उनका वो संस्कार था, समझ रहे हैं ना, इसलिए वो क्या कि अपने भाइयों के साथ रहने लगे। आगे देखिए, कहते कि हरिहर काका के पास कुल 60 बीघे खेत हैं, प्रत्येक भाई के हिस्से 15 बीघे पड़ेंगे। कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर हैं, शायद इसलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते हैं। देखो इस वाले छोटे से पैराग्राफ में हरिहर काका की स्थिति बताई गई है कि हरिहर काका के परिवार में 60 बीघे खेत हैं। 60 बीघा समझते हो ना, 60 बीघे खेत हैं और 4 भाई हैं, तो बटे 4 कर दो, तो एक लोगों के हिस्से में कितना आएगा, 15 बीघे खेत आएगा। और 15 बीघे खेत आने के कारण और संपूर्ण परिवार क्या था, ये हरिहर काका के हिस्से में कितना आया, 15 बीघा। तो इसी 15 बीघे खेत के और दूसरी बात की खेती पर आश्रित होने के कारण इनका संयुक्त परिवार चलता था। तो हरिहर काका के हिस्से में कितना खेत आया, 15 बीघा। कहते कि हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को ये सीख दी थी कि हरिहर काका की अच्छी तरह सेवा करे, समय समय पर उन्हें नाश्ता खाना दे, किसी बात की तकलीफ न होने दे। कुछ दिनों तक वे हरिहर काका की खोज खबर लेती रही, फिर उन्हें कौन पूछने वाला। ठहर चौका लगाकर पंखा झेलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती। हरिहर काका के आगे तो बची खुची चीज़ें आती। कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता। देखो इस पैराग्राफ में वास्तविक स्थिति को दर्शाया गया है कि उसी 15 बीघे खेत के लिए जो उनके अन्य 3 भाई थे, उन्होंने अपनी पत्नियों को समझा करके रखा था कि आप लोग हरिहर काका की सेवा करिए। तो कुछ दिन तो कंडीशन क्या हुआ, उन्होंने सेवा की, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियाँ एक तरह नहीं होती बेटा, परिस्थितियाँ बदल गई। ये यथार्थवादी कहानी मिथिलेश्वर की है, मैंने शुरू में बताई है। फिर क्या होता है कि उनकी जो पत्नियाँ होती हैं, किसकी जो अन्य 3 भाई हैं, उनकी जो पत्नियां हैं वो हरिहर काका पर ध्यान नहीं देती है। अपने अपने पतियों को तो अच्छा भोजन खिलाती हैं और इनके हिस्से में बचा खुचा सूखा भोजन आता है। ठीक है, हरिहर काका बेचारे संतोषी स्वभाव के थे, अपना कर जाते थे। अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती वह मुसीबत में पड़ जाते। इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी कोई भी उन्हें पानी देने वाला नहीं, सभी अपने कामों में मशगूल। कहते हैं कि हरिहर काका की कभी तबीयत खराब हो जाती थी तो इतने बड़े परिवार के होने के बावजूद उन्हें एक लोटा पानी नहीं देता था। क्यों? क्योंकि सबकी नज़र तो उनकी ज़मीन पर थी, सबको अपना अपना काम पड़ा है, तो कोई उनके ऊपर ध्यान नहीं देता था। ठीक, कहते हैं कि उसके बाद कहते हैं कि बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते या धमा चौकड़ी मचाते, मर्द खेतों पर गए रहते, औरतें हाल पूछने भी नहीं आते। दालान के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं उठकर अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करनी पड़ती। ऐसे वक्त अपनी पत्नियों को याद कर कर के हरिहर काका की आंखें भर आती। देखो कितनी मार्मिक कहानी है कि लोग ज़मीन के लिए हरिहर काका की सेवा भी ठीक से नहीं कर रहे हैं। उस व्यक्ति को अगर किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ रही तो वो भी उसको नहीं दे रहे हैं। अगर बच्चे हैं तो या तो पढ़ रहे हैं या तो खेल रहे हैं। मर्द मतलब जो आदमी है घर के वो अपने अपने खेतों में काम पर गए हैं, और स्त्रियों का ये हाल है कि उनको एक लोटा पानी भी नहीं पूछ रही हैं। और ऐसी कंडीशन में हरिहर काका जो वयोवृद्ध हो चुके हैं वो अपना काम खुद करते हैं, उनको जाना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में बेटा क्या होता है, लोगों को हमेशा अपने याद आते हैं। उनकी जो दोनों पत्नियां उनको छोड़ के स्वर्ग सिधार गई थी, बार बार हरिहर काका उनको याद करके रोते हैं। देखो हम लोगों के साथ भी ये ऐसी घटना होती है, ऐसी बात नहीं कि हम लोग के साथ भी ऐसी घटनाएं होती हैं। हम लोग भी अगर कोई हमारा वृद्ध छोड़ के, कोई प्रिय हमको छोड़ के चला जाता है तो याद आती है, तो हम लोग भी रोते हैं। ठीक, कहते हैं कि भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में हुई और फिर एक दिन तो विस्फोट ही हो गया।
उस दिन हरिहर काका की सहन शक्ति जवाब दे गई। उस दिन शहर में क्लर्की करने वाले भतीजे का एक दोस्त गांव आया था। उसी के आगमन के उपलक्ष्य में 2-3 तरह की सब्जी, बजके, चटनी, रायता आदि बने थे। बीमारी से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की, जिसके बहाने उन्हें अच्छी चीज़ें खाने को मिलने वाली थी। लेकिन बातें बिल्कुल विपरीत हुई। सबों ने खाना खा लिया, उनके तक पूछने कोई नहीं आया था। उनके तीनों भाई खाना खाकर खलिहान में चले गए। दौनी हो रही थी। वो इस बात के प्रति निश्चिंत थे कि हरिहर काका को तो पहले ही खिला दिया गया होगा। हरिहर काका बेचारे बीमार थे। एक बार होता क्या है, घटना घटती है, मोहभंग। देखिए, मोहभंग जानते हैं, लोगों के प्रति विरक्ति, इसी को मोहभंग कहते हैं। जैसे हमारा बहुत किसी के प्रति बहुत मोह है, लेकिन उसने ऐसा व्यवहार करना शुरू कर दिया कि मुझसे विरक्ति हो गया, तो कोई मतलब नहीं। तो देखिए, मोहभंग की शुरुआत कहाँ से होती है हरिहर काका के उनके परिवार के प्रति। एक बार उनके परिवार में मेहमान आता है, तो हरिहर काका बेचारे बीमार थे और घर में अच्छे अच्छे पकवान बनने लगे। तो इनका भी मन था कि चलो कम से कम कुछ आज अच्छा मिलेगा, रोज़ तो रूखी सूखी मिलती थी, आज कुछ अच्छा मिलेगा। लेकिन स्थितियाँ उससे एकदम उलट हो जाती हैं। हरिहर काका देखते हैं कि कोई उनको पूछने वाला नहीं है, और क्या होता है कि सब तो खाना खा के चले गए। दौनी, दौनी जानते हैं क्या होता है? दौनी, देखो एक शब्द आया है, दौनी माने होता है, इस समय गेहूं का सीजन चल रहा है, गेहूं खेतों में गेहूं जो है पैदा हो रही है। तो गेहूं के बाद क्या होता है, गेहूं की जो खेती होती है इसी को दौनी कहते हैं। जो गेहूं काटा जाता है उससे गेहूं अलग किया जाता है, इसी को दौनी कहते हैं। तो सब लोग चले गए और लोगों को ये विश्वास था कि हरिहर काका को खाना मिल गया होगा। लेकिन हकीकत क्या थी कि इनके पास कोई पूछने नहीं आया था कि आप खाना खाए कि नहीं खाए। ठीक, अंत में क्या होता है कि अंत में हरिहर काका ने स्वयं दालान के कमरे से निकल हवेली में प्रवेश किया। तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया। भात, मट्ठा और अचार। बस हरिहर काका के बदन में तो जैसे आग लग गई। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी। झन की तेज आवाज के साथ आंगन में थाली गिरी, भात बिखर गया। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां, बहुएं सब एक साथ बाहर निकल आई। हरिहर काका गरजते हुए हवेली से दालान की ओर चल पड़ी। समझ रहे हो कि मुफ्त में खिलाती हो, तो अपने मन से यह बात निकाल देना, मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इसी घर में आती है, उसमें 2-4 नौकर चाकर रख लूँ, आराम से खाऊं, तब भी कोई कमी नहीं होगी। अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ मैं। मेरे धन पर तुम सब तो मौज कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम सबको बताऊंगा आदि। देखो, जब उस दिन हुआ क्या कि जब हरिहर काका को भोजन नहीं मिला, तब वो खुद बाहर निकल के आए। और जब बाहर निकल के आए तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा और कहा कि भोजन लाओ। और जब भोजन आया तो उनके क्या सामने आया, क्या, भात, ठीक है, मट्ठा और अचार। जिस घर में इतनी बेहतरीन चीजें बन रही हो और भोजन के लिए किसी व्यक्ति को ये आए तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। हरिहर काका भी गुस्से से विस्फोट हो गए। उन्होंने थाली उठाकर झन्न से फेंकी और कही कि मेरे हिस्से, और कहने लगे कि मेरे हिस्से का खा रहे हो, मेरे ही खेत का अनाज खा रहे हो, हमको खाना ये दे रहे हो। देखो, आदमी गुस्से में बहुत कुछ बोल जाता है। उसके बाद क्या होता है, कहते हैं कि अगर मैं नौकर चाकर रख लूँ तो भी क्या होगा, मैं आराम से जी सकता हूँ, अच्छी खासी जिंदगी जी सकता हूँ, लेकिन तुम लोग मेरे साथ ये सलूक कर रहे हो। अब मैं तुम सबको बताऊंगा कि मैं क्या हूँ। समझ गए? हरिहर काका का देखिए मोहभंग कैसे होता है। इन्हीं लोगों के इनके लोगों के जो विचार थे, विचार क्या थे, इन लोगों के मन में जो हरिहर काका के प्रति जो भावना भरी हुई थी, उसी के कारण। ठीक, कहते हैं कि हरिहर काका जिस वक्त यह सब बोल रहे थे, उसी वक्त ठाकुर बाड़ी के पुजारी जी उनके दालान पर ही विराजमान थे। वार्षिक होमाद के लिए वह घी और शकील लेने आए थे। लौटकर उन्होंने महंत जी को विस्तार के साथ सारी बात बताई। उनके कान खड़े हो गए। वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ। उस दिन को उन्होंने ऐसे ही गुजर जाने देना उचित नहीं समझा। तत्क्षण टीका तिलक लगा, कंधे पर रामनामी लिखी चादर डाल ठाकुर बाड़ी से चल पड़ी।
संयोग अच्छा था कि हरिहर के दालान तक नहीं जाना पड़ा, रास्ते में ही हरिहर मिल गए। गुस्से में घर से निकलकर वह खलिहान की ओर जा रहे थे, लेकिन महंत जी ने उन्हें खलिहान की ओर नहीं जाने दिया। देखो, जिस समय ये घटना घट रही है, हरिहर काका गुस्से में है, लोगों को चिल्ला रहे हैं, उसी समय ठीक ठाकुर बाड़ी का एक पुजारी वार्षिक श्रृंगार के लिए, वार्षिक पूजा के लिए कुछ घी और सामान लेने आया है। अब हरिहर काका क्या है, एकदम फायर है अपने परिवार वालों के प्रति। वह सुन लेता है कि ओ यहाँ तो मामला गड़बड़ है। वह जाता है ठाकुर बाड़ी और महंत जी को, जो ठाकुर बाड़ी के प्रमुख महंत हैं, उनको बताता है कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, हरिहर काका बिगड़े हुए हैं। तो महंत जी को लगता है कि अगर ठाकुर महंत हरिहर काका को अपनी ओर हम मिला लेते हैं तो कम से कम न कुछ तो ठाकुर बाड़ी को कुछ तो मिल ही जाएगा। उनको प्रलोभन देंगे, ये करिए ये वो करिए, और कुछ न कुछ तो निश्चित होना है। वह तुरंत अपना उठते हैं, तिलक उलक लगा के रामनामी रख के चलते हैं हरिहर काका से मिलने। और संजोग देखिए होता क्या है, संजोग देखिए कि हरिहर काका उनसे रास्ते में ही मिल जाते हैं। मतलब वो गुस्सा से जा रहे थे खेतों में कि अपने भाइयों चल के शिकायत करेंगे कि ये हो क्या रहा है, लेकिन बीच में ही हरिहर काका से महंत जी मिल जाते हैं। और महंत जी जैसे ही मिलते हैं उनको लगते हैं समझाने, और क्या कहते हैं कि उन्हें खेत में नहीं जाने देते, उनको लेकर ठाकुर बाड़ी चले जाते, समझाते फुसलाते, अरे छोड़िए आइए हम हैं, ऐसा क्यों परेशान है, ये है वो है, सब कुछ अपना लेके चले जाते हैं। फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठा खूब प्रेम से समझाने लगे, हरिहर यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए। ईश्वर में भक्ति लगाओ, उसके सिवा कोई तुम्हारा अपना नहीं। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थ के साथी हैं। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका कोई स्वार्थ नहीं सधने वाला, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। इसलिए ज्ञानी, संत, महात्मा ईश्वर के सिवा किसी और में प्रेम नहीं लगाते। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत है, उसी के चलते तुम्हारे परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं। एक दिन तुम यह कहकर देख लो कि अपना खेत उन्हें न देकर दूसरों को लिख दोगे, वह तुमसे बोलना बंद कर देंगे, खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन संकोचवश नहीं कह रहा था। अब देखो, अब ठाकुर बाड़ी महंत जी लेके गए हैं, अब उनको दुनिया भर का ज्ञान दे रहे हैं कि कोई किसी का नहीं है, सब माया है, जो भी रिश्ते हैं सब दिखाने वाले रिश्ते हैं, कोई किसी का हरिहर है नहीं। तुम व्यर्थ में परेशान रहते हो, तुमको लगता है कि ये ऐसे वो ऐसे, लेकिन कोई किसी का नहीं है, सब अपने अपने की बात है। तुम्हारे हिस्से में तो 15 बीघे जमीन है, तुम क्यों परेशान रहते हो। एक बार तुम अपने घर में यह कह करके देख लो कि मैं अपने हिस्से की ज़मीन किसी और को लिख दूंगा, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि लोगों का तुम्हारे प्रति क्या व्यवहार है। और तुम तो धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हो, कैसे यहाँ फंस गए, इस पचड़े में फंस गए। तुम आओ ठाकुर बाड़ी में, यहीं रहो, ज़मीन यहाँ लिखो। मतलब जो प्रलोभन हो सकता था, महंत जी ने लगभग हर प्रलोभन दिया। किसको दिया, किसको दिया बताइए, हरिहर काका को दिया। ठीक है, कहते हैं कि अगर आप ऐसे कह देंगे कि मैं किसी और को लिख दूंगा, तो तुम्हारा जो खून का रिश्ता है ना हरिहर, वो सब समाप्त हो जाएगा। समझ गए, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। कहते हैं कि मैं इस बात को जो है बहुत दिन से देख रहा था और तुमसे सोच भी रहा था कहने को, लेकिन संकोच लगती थी कि कैसे तुमसे कहूँ, लेकिन आज मौका मिला है तो कह दे रहा हूँ। कहते हैं कि तुम अपने हिस्से की खेत ठाकुर जी के नाम पर लिख दो, सीधे बैकुंठ को प्राप्त करोगे। तीनों लोक में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिख देना, तुम्हारे जीवन का महादान होगा। साधु संत तुम्हारे पांव पखारेंगे, सभी तुम्हारा यशोगान करेंगे। तुम्हारा यह जीवन सार्थक हो जाएगा। शेष अपनी जिंदगी तुम इसी ठाकुर बाड़ी में गुजारना, तुम्हें किसी चीज़ की कमी न होगी। एक मांगोगे तो 4 हाजिर की जाएंगी। हम तुम्हें सिर आंखों पर उठा कर रखेंगे। ठाकुर जी के साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था
कि तुम्हारी दोनों पत्नियां अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई, तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा, अपना यह जन्म तुम अकारथ न जाने दो। ईश्वर को एक भर दोगे तो 10 भर पाओगी। मैं तो अपने लिए तुमसे मांग नहीं रहा हूँ, तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाए, इसकी राह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक, समझ गए बात को। देखिए अब जो ठाकुर बाड़ी के महंत जी हैं, अब अपने लपेटे में हरिहर काका को लेना शुरू किए हैं। अब उनको बता रहे हैं कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये करो, तुम वो करो, मतलब कि अपनी ज़मीन जो है इनको लिख दो, अपना सब कुछ ठाकुर बाड़ी के नाम कर दो, हम तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। और देखो इस सब के बाद ये भी कह रहे हैं कि तुम्हारी आरती भी गाएंगे, माने भगवान ठाकुर जी की पूजा के साथ साथ अगर तुम जमीन लिख देते हो ठाकुर बाड़ी के नाम पे तो हम तुम्हारी भी पूजा करेंगे। और इसके बाद देखो एक नया इसमें मामला आ गया है। इसके बाद क्या कह रहे हैं कि अगर क्या अगर कि न जाने तुमने कौन सा ऐसा पाप किया था, सोचो। देखो उसको बहला रहे हैं, उसको फुसला रहे हैं कि किसी तरह ज़मीन दे दे। ऐसा कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों की दोनों पत्नियां मर गईं, तुम्हारे पास पुत्र नहीं है, तुम्हारा तो वंश ही नहीं है, तुम्हारा तो जन्म यही बिगड़ा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि तुम भगवान में अपना भक्ति करो, भगवान के नाम पे अपना जीवन चलाओ, भगवान को जो हो सके सर्वस्व न्यौछावर करो। कहते हैं कि भगवान को तुम अगर 1 दोगे तो भगवान तुमको 10 देगा। तुम यहीं रहो, तुम्हारी सेवा होगी, बढ़िया से तुम्हारी प्रतिष्ठा बनेगी, सब कुछ रहोगे और तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। इसका उपाय मैं तुमको बता रहा हूँ। ये कौन कहता है? ये ठाकुर बाड़ी के जो महंत जी होते हैं बेटा, वही बताते हैं। ठीक, इतना सबको समझ में आ गया? अगर इतना समझ में आ गया तो इसके बाद वाली जो है या एक पैराग्राफ और देख लेते हैं। नहीं चलो अभी कट बाद में पढ़ेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है, ज़्यादा इसको परेशान नहीं होना है। ठीक है, ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।